दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में ईमानदारी से सोचिए। अगर आज अचानक आपकी जॉब चली जाए या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो क्या आप बिना किसी से पैसे उधार लिए 3 से 4 महीने आराम से निकाल सकते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आप अकेले नहीं हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी भी तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कोई सेविंग नहीं है। यह सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, यह एक डरावनी हकीकत है। इसका मतलब है कि देश की करोड़ों आबादी सिर्फ एक गलत घटना दूर है, एक जॉब लॉस, एक एक्सीडेंट या एक मेडिकल बिल, जो उन्हें कर्ज के ऐसे दलदल में धकेल सकता है जहां से निकलने में सालों लग जाते हैं। आज के भारत में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी आम बीमारी के लिए 3 से 4 दिन भर्ती होने का खर्च आसानी से 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और हम सब जानते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें कभी नोटिस देकर नहीं आती, वो अचानक आती हैं और उसी पल आपकी फाइनेंशियल तैयारी का असली टेस्ट शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं जहां अमीर दिखना अमीर होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। सोशल मीडिया पर हर कोई ट्रैवल कर रहा है, महंगी कारें चला रहा है, लेटेस्ट आईफोन यूज कर रहा है। क्रेडिट कार्ड, EMI और बाय नाउ पे लेटर ने एक ऐसा मायाजाल बना दिया है जिसमें लाखों की कार, हजारों का फोन और ब्रांडेड कपड़े रखना नॉर्मल लगने लगा है। भले ही बैंक अकाउंट में अगले महीने का किराया देने के पैसे भी ना हो। ये एक फाइनेंशियल ट्रैप है। इसमें घुसना बहुत आसान है, लेकिन इससे निकलना बेहद मुश्किल। तो सवाल यह है, इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? जवाब सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन असर बहुत बड़ा है। 1 लाख रुपए। जी हाँ, सिर्फ 1 लाख रुपए। ये कोई मामूली रकम नहीं है। यह आपकी फाइनेंशियल आजादी की पहली सीढ़ी है। ये वो सुरक्षा कवच है जो आपको जिंदगी की लगभग 99% छोटी मोटी फाइनेंशियल इमरजेंसी से बचा सकता है। यही वो पॉइंट है जहां से आपकी सोच बदलनी शुरू होती है, खर्च करने से ज्यादा बचाने और बनाने की तरफ। और आज इस वीडियो में हम सिर्फ यही नहीं समझेंगे कि 1 लाख रुपए की नेटवर्थ क्यों जरूरी है, बल्कि यह भी जानेंगे कि यही सोच कैसे आगे चलकर 10 लाख रुपए की सेविंग बनती है और कैसे यही 10 लाख रुपए अगर सही जगह, सही समय और सही माइंडसेट के साथ लगाए जाए, आपको धीरे धीरे करोड़पति बनने के रास्ते पर ले जाते हैं। बिल्कुल वही रास्ता जिस पर दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट चले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। बैंक में 10 लाख रुपए होना और 10 लाख रुपए की नेटवर्थ होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बॉडी बिल्डर और एक मोटे आदमी में फर्क होता है। बाहर से दोनों का वजन ज्यादा लग सकता है, लेकिन अंदर की सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। नेटवर्थ का फार्मूला बहुत सिंपल है। आपके सारे एसेट्स जो पैसा बनाते हैं माइनस आपकी सारी लायबिलिटीज जो पैसा खाती हैं, बराबर आपकी असली नेटवर्थ। इसे समझने के लिए मिलते हैं 2 दोस्तों से, प्रिया और समीर। प्रिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी मंथली सैलरी 1.5 लाख रुपए है। बैंक अकाउंट में कुछ पैसे हैं। उसने 20 लाख रुपए की एक शानदार SUV ले रखी है। लेटेस्ट आईफोन है। लाइफस्टाइल बिल्कुल सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट लाइफ जैसी। लेकिन जब हम उसके लोन, क्रेडिट कार्ड बिल और EMI जोड़ते हैं, तो पता चलता है कि उसकी ज्यादातर चीजें असल में उसकी नहीं हैं, वो सब बैंक की हैं। कागजों पर दिखने वाली अमीरी के पीछे उसकी असली नेटवर्थ बहुत कम है। अब आते हैं समीर पर। समीर एक स्कूल टीचर है। सैलरी सिर्फ 50,000 रुपए। कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं, कोई महंगी कार नहीं, कोई दिखावा नहीं। लेकिन उसने धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है। किसी पर निर्भर नहीं है, कोई लोन नहीं है। बाहर से साधारण दिखने वाला समीर असल में प्रिया से कहीं ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसकी नेटवर्थ पॉजिटिव है। तो यही फर्क है दिखने वाली दौलत और असली दौलत में। अब यहीं से शुरू होता है असली गेम, क्योंकि 10 लाख रुपए सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट है। ये वो स्टेज है जहां आप पैसे के लिए काम करना बंद करते हैं और पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। अब अगले हिस्से में हम समझेंगे कि क्यों 10 लाख रुपए आपकी जिंदगी बदल सकता है और कैसे वॉरेन बफेट जैसे निवेशक इसी सिंपल सोच से अरबपति बने। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि शायद यही वीडियो आपकी फाइनेंशियल स्टोरी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। पॉइंट नंबर 1, माइंडसेट शिफ्ट, कंज्यूमर से इन्वेस्टर बनने की शुरुआत। दोस्तों, करोड़पति बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं होती, बल्कि सोच बदलने से होती है। और यही सोच बदलने का पहला बड़ा ट्रिगर है 10 लाख रुपए की सेविंग। सोचिए, जब आपकी जेब में 500 रुपए या 5,000 रुपए होते हैं, तो आपका दिमाग कैसे काम करता है? सबसे पहला ख्याल आता है, कहां खर्च करें? नया फोन, बाहर खाना, ट्रिप, सेल में कुछ खरीद लेना। कम पैसा होने पर हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में रहता है, और सर्वाइवल मोड में दिमाग सिर्फ इंस्टेंट खुशी ढूंढता है। लेकिन जिस दिन आपकी नेटवर्थ 10 लाख रुपए को क्रॉस करती है, उसी दिन आपके दिमाग में एक साइलेंट लेकिन पावरफुल शिफ्ट होता है। अब आप उस पैसे को देखकर यह नहीं पूछते कि इससे क्या खरीदूं, बल्कि आप पूछते हैं इससे और पैसा कैसे बनाया जाए। अब आपका दिमाग रिटर्न, रिस्क और ग्रोथ के बारे में सोचने लगता है। अब सवाल बदल जाते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में बेहतर है? SIP बढ़ानी चाहिए या नहीं? इक्विटी में कितना एक्सपोजर सही रहेगा?
क्या रियल एस्टेट या बिजनेस में एंट्री ली जा सकती है? यही वो पल होता है जब आप कंज्यूमर से इन्वेस्टर बनना शुरू करते हैं। ये माइंडसेट शिफ्ट अचानक नहीं आती, ये कोई जादू नहीं है। 0 से 10 लाख रुपए तक की जर्नी आपको धीरे धीरे एक अलग इंसान बना देती है। इस सफर में आप सीखते हैं कि हर इच्छा को तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं है। आप सीखते हैं कि धैर्य क्या होता है। आप सीखते हैं कि डिसिप्लिन बोरिंग जरूर है, लेकिन वही अमीर बनाता है। और सबसे जरूरी, आप अपनी आंखों से कंपाउंडिंग की ताकत को काम करते हुए देखते हैं। जब आप देखते हैं कि आपके लगाए हुए पैसे बिना आपकी मेहनत के भी बढ़ रहे हैं, तब आपका रिश्ता पैसे से बदल जाता है। पैसा अब सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं रहता, वो एक टूल बन जाता है। एक ऐसा टूल जो आपको फ्रीडम दे सकता है। इसी वजह से वॉरेन बफेट के सबसे करीबी साथी चार्ली मंगर हमेशा कहा करते थे, द फर्स्ट 10 लाख रुपीज इज अ पेन, बट यू हैव टू डू इट। क्योंकि पहला 10 लाख कमाना नहीं, बचाना और बनाना सबसे मुश्किल होता है। इसमें आपको अपने दोस्तों से अलग फैसले लेने पड़ते हैं। इसमें आपको ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना पड़ता। इसमें आपको ना कहना सीखना पड़ता है, खुद को भी और दूसरों को भी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पहला 10 लाख रुपए सेव करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि हमारी इनकम लिमिटेड होती है और खर्चे अनलिमिटेड। लेकिन जिस दिन आपने यह आंकड़ा पार कर लिया, उसी दिन एक चीज क्लियर हो जाती है। अब आप सिर्फ मेहनत से नहीं, सिस्टम से पैसा बना रहे हैं। और यही वजह है कि पहला 10 लाख रुपए आपको जितना टाइम लेता है, अगला 10 लाख रुपए अक्सर उससे आधे समय में बन जाता है। क्योंकि अब आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं। अब आपका पैसा आपके लिए 24 गुणा 7 काम कर रहा है। जब आप सो रहे होते हैं, जब आप ऑफिस में होते हैं, तब भी। तो दोस्तों, ये सिर्फ पैसे का गेम नहीं है, ये पहचान बदलने का गेम है। 10 लाख रुपए आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन यह आपको उस इंसान में बदल देता है जो अमीर बन सकता है। अब तक हमने साइकोलॉजी और माइंडसेट की बात की। अब अगले पॉइंट में हम बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स और लॉजिक से समझेंगे कि कैसे यही 10 लाख रुपए अगर सही जगह लगाए जाएं, आपको लंबे समय में करोड़पति बना सकते हैं। यहीं से शुरू होता है असली वॉरेन बफेट वाला खेल। पॉइंट नंबर 2, द पावर ऑफ बिग कैपिटल। पैसा सिर्फ ताकत नहीं, स्पीड है। दोस्तों, ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि 10 लाख रुपए होने का मतलब बस थोड़ा ज्यादा सिक्योर होना है। लेकिन सच्चाई यह है कि 10 लाख रुपए आपकी लाइफ में स्पीड, स्केल और ऑप्शन लेकर आता है। और यही 3 चीजें किसी भी इंसान को एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं। छोटा कैपिटल आपको जिंदा रखता है, लेकिन बड़ा कैपिटल आपको तेजी से आगे बढ़ने की आजादी देता है। इसे समझते हैं एक बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जांपल से। मान लीजिए 2 लोग हैं, रजत और करण। दोनों का सपना है कंटेंट क्रिएटर बनना। दोनों मेहनती हैं, दोनों में टैलेंट है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, कैपिटल का साइज। रजत के पास सेव किए हुए 1 लाख रुपए हैं। इस पैसे से वह एक ठीक ठाक कैमरा, एक बेसिक माइक और किसी तरह का लैपटॉप ले सकता है। अब रजत वीडियो बनाना शुरू करेगा, लेकिन हर कदम पर उसे समझौता करना पड़ेगा। वह पेड एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं ले पाएगा, प्रीमियम म्यूजिक या स्टॉक फुटेज यूज नहीं कर पाएगा, और अपने कंटेंट को प्रमोट करने के लिए एड्स चलाना तो दूर की बात है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रजत के पास गलती करने की गुंजाइश नहीं है। अगर उसने गलत कैमरा ले लिया या कंटेंट स्ट्रेटेजी फेल हो गई, तो उसके पास दोबारा शुरू करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। इसलिए उसकी ग्रोथ स्लो होगी, बहुत स्लो। अब आते हैं करण पर, जिसकी नेटवर्थ 10 लाख रुपए है। करण शुरुआत से ही गेम अलग लेवल पर खेलता है। वह हाई क्वालिटी कैमरा, प्रोफेशनल लाइटिंग और एक पावरफुल कंप्यूटर खरीद सकता है। वह प्रीमियम एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी वीडियो की क्वालिटी अलग ही दिखती है। लेकिन असली फर्क यहां नहीं आता। असली फर्क आता है कैपिटल के बचे हुए हिस्से से। करण अपने काम को तेज करने के लिए एक फ्रीलांस एडिटर हायर कर सकता है, ताकि वह खुद कंटेंट आइडिया और स्क्रिप्ट पर फोकस कर सके। वह अपने बेस्ट वीडियोस पर यूट्यूब और फेसबुक एड्स चला सकता है, जिससे उसका कंटेंट सही ऑडियंस तक पहुंचे। वह SEO, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकता है। मतलब करण सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, वह सिस्टम बना रहा है। यही है बड़े कैपिटल की असली ताकत। बड़ा कैपिटल आपको सिर्फ बेहतर टूल्स नहीं देता, बल्कि आपको एक्सपेरिमेंट करने की आजादी देता है। आप छोटे छोटे रिस्क ले सकते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी ट्राई कर सकते हैं, और जो काम करे उसी पर पैसा और एनर्जी दोनों बढ़ा सकते हैं। रजत हर कदम सोच समझ कर उठाता है, क्योंकि एक गलती उसे महीनों पीछे ले जा सकती है। करण गलती करता है, सीखता है और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास बैकअप है। इसी वजह से रजत शायद 3 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचेगा, अगर सब कुछ ठीक चला। लेकिन करण वही रिजल्ट 12 महीनों के अंदर हासिल कर सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास स्पीड है, स्केल है और सही जगह पैसा लगाने की ताकत है। दोस्तों, यही कारण है कि 10 लाख रुपए सिर्फ सेविंग नहीं है, ये एक लॉन्च पैड है। ये आपको उसी जगह खड़ा कर देता है जहां से आप बड़े मौके देख पाते हैं और उन्हें पकड़ भी पाते हैं। यही पावर बिजनेस में, करियर में और इन्वेस्टिंग में काम करती है। और यही पावर अगर सही माइंडसेट और सही स्ट्रेटेजी के साथ इस्तेमाल की जाए, तो आपको धीरे धीरे करोड़पति बनने की लाइन में खड़ा कर देती है। अब अगले पॉइंट में हम समझेंगे कि यही बड़ा कैपिटल कंपाउंडिंग के जरिए कैसे जादू करता है और कैसे वॉरेन बफेट ने इसी सिंपल प्रिंसिपल से अपनी पूरी दौलत खड़ी की। पॉइंट नंबर 3, फ्रीडम फ्रॉम सर्वाइवल मोड। जब पैसा आपको डर से आजाद करता है,
दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी को ईमानदारी से देखिए। इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी नौकरी में फंसे हुए हैं जहां हर दिन आपके बॉस की आवाज ऊंची होती जा रही है, काम का प्रेशर आपकी नींद छीन चुका है और आपकी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे टूट रही है। लेकिन इसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अगले महीने का घर का रेंट देना है, बाइक या कार की EMI कटेगी, बिजली का बिल आएगा और घर का खर्च चलेगा। आप जॉब छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। आप फ्री नहीं हैं, आप सर्वाइवल मोड में हैं। सर्वाइवल मोड में इंसान गलत फैसले करता है। वह सिर्फ आज के बारे में सोचता है, कल के बारे में नहीं। वह रिस्क नहीं ले पाता क्योंकि रिस्क लेने की कीमत बहुत भारी लगती है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग सालों तक एक ही टॉक्सिक लाइफ में फंसे रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास ना कहने की ताकत नहीं होती। अब उसी सिचुएशन को थोड़ा सा बदलते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास बैंक में 10 रुपये लाख की नेटवर्थ है। आप उसी ऑफिस में हैं, वही बॉस है, वही प्रेशर है। लेकिन इस बार जब बॉस आप पर चिल्लाता है तो आपके अंदर डर नहीं उठता। इस बार आपका दिल तेज नहीं धड़कता। इस बार आप शांत हैं। क्यों? क्योंकि अब आप जानते हैं कि अगर यह नौकरी आज चली भी गई तो भी आपकी जिंदगी नहीं रुकेगी। यही है असली फ्रीडम। यह कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी से नहीं आता, यह आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी से आता है। वह 10 लाख रुपए सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, वो आपकी इमरजेंसी शील्ड है। आपको पता है कि अगर 6 महीने या जरूरत पड़े तो 1 साल तक भी आपकी कोई इनकम ना आए, तब भी आप आराम से अपना घर चला सकते हैं। और यही नॉलेज आपके फैसलों को बदल देती है। अब आप एक टॉक्सिक जॉब को नो कह सकते हैं। अब आप बिना घबराए एक बेहतर अवसर का इंतजार कर सकते हैं। अब आप 3 से 6 महीने का ब्रेक लेकर कोई नया हाई इनकम स्किल सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, जो आपकी इनकम को डबल या ट्रिपल कर दें। अब आप अपने पैशन, चाहे वह पेंटिंग हो, म्यूजिक हो या कोई छोटा बिजनेस आइडिया, को सीरियसली आजमाने का रिस्क ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सर्वाइवल मोड से बाहर आते हैं तो आप जल्दबाजी में गलत फैसले लेना बंद कर देते हैं। आप हर मौके पर हां नहीं कहते। आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं। आप वही करते हैं जो वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। और खुद पर निवेश तभी हो पाता है जब पेट भरने की चिंता खत्म हो जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि 10 लाख रुपए की सेविंग आपको सीधे करोड़पति नहीं बनाती, लेकिन यह आपको उस लेवल पर ले जाती है जहां से करोड़पति बनना पॉसिबल हो जाता है। यह आपको डर से बाहर निकालती है और ऑप्शंस देती है, और ऑप्शंस ही असली दौलत होते हैं। पॉइंट नंबर 4, सही अवसर को पहचानना और रिस्क लेना। दोस्तों, सिर्फ पैसा होना ही काफी नहीं है। पैसा आपको सही मौके देखने और उन्हें पकड़ने की ताकत देता है। जब आप सर्वाइवल मोड में होते हैं तो रिस्क लेना नामुमकिन लगता है, लेकिन 10 लाख रुपए की नेटवर्थ होने पर आप नए बिजनेस आइडिया पर रिस्क ले सकते हैं, किसी स्टार्टअप में निवेश कर सकते हैं या अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नई स्किल सीख सकते हैं। यही सोच वॉरेन बफेट ने अपनाई। उन्होंने बड़े अवसर का इंतजार किया और जब सही मौका आया तो उन्होंने सही समय पर बड़ा निवेश किया। उनके पास भी रिस्क था, लेकिन उनकी वित्तीय तैयारी ने उन्हें सुरक्षित रखा। याद रखिए, बड़ा रिस्क लेने का साहस वही लोग दिखा सकते हैं जिनके पास बैकअप होता है। 10 लाख रुपए सिर्फ बचत नहीं है, यह आपका बैकअप है, और बैकअप होने पर ही आप असली मौके पकड़ सकते हैं। अब हमने सपने देख लिए, माइंडसेट समझ लिया और फ्रीडम का मतलब जान लिया। अगला सवाल है, यह सब हासिल कैसे किया जाए? रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके लिए आपको चाहिए एक स्मार्ट प्लान और जबरदस्त डिसिप्लिन। तो अब अगले हिस्से में हम इसे बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से 4 स्टेप्स में तोड़कर समझेंगे, ताकि आप आज ही शुरुआत कर सकें। स्टेप 1, अपनी फाइनेंशियल लीक्स को बंद करो। अमीरी की पहली ईंट। दोस्तों, करोड़पति बनने की शुरुआत इन्वेस्टमेंट से नहीं होती, बल्कि पैसे को बहने से रोकने से होती है। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम कम इनकम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड खर्च। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। इसलिए पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अपनी फाइनेंशियल लीक्स पहचानना और बंद करना। इसके लिए आपको एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज करनी होगी। सिर्फ 30 दिन के लिए अपने हर एक खर्च को ट्रैक करो। 1 कप चाय से लेकर ऑनलाइन ऑर्डर, कैब, सब्सक्रिप्शन, EMI, सब कुछ, चाहे नोटबुक में लिखो या किसी ऐप में। जब आप महीने के आखिर में यह लिस्ट देखेंगे तो सच मानिए आप खुद शॉक हो जाएंगे कि आपका पैसा कहां कहां बिना पूछे निकल गया। यही अवेयरनेस आपकी पहली जीत होगी। अब जब आपको क्लियर हो जाए कि पैसा कहां जा रहा है, तब आता है 50-30-20 रूल। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे वॉरेन बफेट जैसे लोग अलग अलग फॉर्म में फॉलो करते हैं। आपकी इनकम का 50% नीड्स के लिए होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट, बिजली पानी के बिल, बच्चों की पढ़ाई, ये वो खर्च हैं जिनके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। फिर आता है 30% वांट्स, नेटफ्लिक्स, बाहर खाना, घूमना, ऑनलाइन शॉपिंग, ब्रांडेड चीजें। ये जिंदगी को मजेदार बनाती है, लेकिन याद रखिए इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। करोड़पति बनने के सफर में आपको इन्हीं पर सबसे पहले ब्रेक लगाना होता है। और सबसे जरूरी हिस्सा 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। यह हिस्सा अगर बचा तो डालेंगे वाला नहीं है, यह नॉन नेगोशिएबल है। सैलरी आते ही सबसे पहले यह पैसा अलग कर दो, जैसे कोई EMI कटती है, क्योंकि अगर आप खुद को पहले पे नहीं करोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे।
याद रखिए, 10 लाख रुपए की सेविंग किसी लॉटरी से नहीं बनती, ये छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजन से बनती है।